भाजपा एक ही संकल्प पत्र जो पहले 2017 में लाई थी, उसी के पहले पेज को बदल दिया और 5 वर्षों में एक भी उसमें से वादे पूरे नहीं हुए। जिस तरह का आलम है, 90% हॉस्पिटल में सरकारी डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेस पद खाली हैं। ये कैसा विकास आपने किया? ये सिर्फ वादे करते हैं। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे क्या काम किया है? एक भी काम, एक भी वादा नहीं। ये विश्वासघात पत्र के रूप में, धोखा पत्र के रूप में भाजपा कल जो है संकल्प पत्र लाई है कि शराबबंदी के बावजूद इस पूरे क्षेत्र में शराब से क्यों इतने लोग मर गए, शराब का माफिया क्यों अभी भी खुला घूम रहा है। एक ही पोर्ट से यदि 27,000 करोड़ रुपए का कहीं ना कहीं ड्रग पकड़ा जा रहा है, ये क्या दर्शाता है? गांधी जी और पटेल जी के इस भूमि पर आप इस तरह का आलम है, ये कौन सी आपकी व्यवस्था है, कौन सा सुरक्षा है और कैसा विकास है? दोस्तों, कल आप सबने देखा किस तरह से भाजपा एक ही संकल्प पत्र जो पहले 2017 में लाई थी, उसी के पहले पेज को बदल दिया। उसने इतनी भी मेहनत नहीं की कि आने वाले समय में जो चुनाव होगा और जो वादे होंगे, कम से कम उसको एक बार देख ले। बहुत सारे उसमें तथ्य ऐसे हैं जो तथ्य पिछले 2017 में वादा किए गए और 5 वर्षों में एक भी उसमें से वादे पूरे नहीं हुए। जिस तरह का आलम है, 90% हॉस्पिटल में सरकारी डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेस पद खाली हैं। ये कैसा विकास आपने किया? ये सिर्फ वादे करते हैं। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे क्या काम किया है? एक भी काम, एक भी वादा नहीं। ये विश्वासघात पत्र के रूप में, धोखा पत्र के रूप में भाजपा कल जो है संकल्प पत्र लाई है। जब राजकोट में कल प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा, जब प्रधानमंत्री जी बातें रखेंगे, तो राजकोट और सौराष्ट्र की जनता इस बात से उनसे बात करना चाहेगी, उनसे पूछना चाहेगी कि क्या राजकोट और सौराष्ट्र को महात्मा गांधी जी के नाम पर एक भी कोई यूनिवर्सिटी नहीं बन सकती थी? एक ही पोर्ट से यदि 27,000 करोड़ रुपए का कहीं ना कहीं ड्रग पकड़ा जा रहा है, ये क्या दर्शाता है? गांधी जी और पटेल जी के इस भूमि पर आप इस तरह का आलम है, ये कौन सी आपकी व्यवस्था है, कौन सा सुरक्षा है और कैसा विकास है? अच्छे दिन की बात बार बार आप करते हैं। कल सौराष्ट्र की जनता जरूर प्रधानमंत्री जी से पूछेगी कि वो अच्छा दिन हमारा कहाँ गया। आज महंगाई से सब मर रहे हैं, बेरोजगारी का इतना बुरा हाल है, युवा पढ़ लिख करके उनको नौकरी नहीं मिल रही है और जो परीक्षाओं में जाते हैं पेपर लीक हो जाता है। प्रधानमंत्री जी, ये गुजरात की जो पेपर लीक सरकार है, इससे कब मुक्ति मिलेगी यहाँ के नौजवानों को, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को, अपने भविष्य को संवारने के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं, उनको कैसे न्याय मिलेगा? ये न्याय का प्रश्न है, ये सिर्फ चुनाव का प्रश्न नहीं है। चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, लेकिन राजनीति में, सामाजिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में एक जो है न्यायिक व्यवस्था होनी चाहिए और न्यायिक व्यवस्था गुजरात में धीरे धीरे आपने खत्म करने का प्रयास किया है। ये राज्य की जो आलम है, सबको पता है कैसे प्रत्येक व्यक्ति पर कर्ज का आलम है। 63,000 रुपए का आपने कर्ज डाल दिया। 4 लाख करोड़ रुपए का लायबिलिटी इस प्रदेश पर है। जब ये सरकार आई थी उस समय मात्र 10,000 करोड़ रुपए का इस पे कर्ज था, आज 4 लाख करोड़, लगभग 40 गुना बढ़ा दिया। ये कैसा विकास आपने किया है? ये एक प्रश्न है और इन प्रश्नों का जवाब जरूर प्रधानमंत्री जी से यहाँ की जनता पूछ रही है। इसका जवाब जरूर मिलना चाहिए। ये चुनाव का प्रश्न नहीं है, गुजरात के भविष्य का प्रश्न है, गुजरात के युवाओं के भविष्य का प्रश्न है, गुजरात के किसानों के भविष्य का प्रश्न है, गुजरात के मध्यम वर्ग के भविष्य का प्रश्न है और गुजरात के स्वाभिमान का प्रश्न है।